अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। जिस एस्टैब्लिशमेंट पर साजिश का इल्जाम लगाया वो एस्टैब्लिशमेंट चली गई। जिन चीफ जस्टिस से इंसाफ मिलने की उम्मीद नहीं है वो भी अगले 20 दिनों में चले जाएंगे। मगर नवाज शरीफ मुल्क कब वापस आएंगे, नून लीग इस हवाले से तारीख पर तारीख दे रही है। अहम बात यह कि मुल्क में पहले ही इलेक्शन को लेकर क्यासराइयां जारी है कि इलेक्शन फरवरी में भी हो सकते हैं या इसमें मई तक ताखीर होगी। और ऐसे में नून लीग ने आज नवाज शरीफ की मुमकिना वापसी का शेड्यूल सितंबर से अक्टूबर तक आगे बढ़ाकर इलेक्शन में ताखीर से मुतल्लिक क्यासराइयों को मजीद तकवीत दे दी है। क्योंकि नून लीग के कई रहनुमा तवील अरसे से नवाज शरीफ की वापसी को दो चीज़ों से जोड़ रहे थे। पहली ये कि जैसे ही मुल्क में इलेक्शन का इनेकाद यकीनी होगा वैसे ही नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान कर दिया जाएगा। और दूसरा ये कि जैसे ही चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल रिटायर होंगे और नवाज शरीफ के लिए जीरो रिस्क होगा, उसके फौरी बाद नवाज शरीफ मुल्क वापस आ जाएंगे। और इन्हीं दो वजूहात की वजह से नून लीग ने नवाज शरीफ की वतन वापसी सितंबर के वस्त में तय की थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत नून लीग के मुतादिद सीनियर रहनुमा सितंबर में नवाज शरीफ की वापसी की तारीख दे रहे थे। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इसी माह यह दावा किया कि वो अगले माह नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। इसके अलावा ख्वाजा आसिफ ने 24 घंटे पहले तक ये कहा था कि नवाज शरीफ की सितंबर में वापसी तय है और उनकी वापसी 16 सितंबर से पहले भी हो सकती है। मगर साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ ने आज लंदन में नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद ये ऐलान किया है कि नवाज शरीफ सितंबर के बजाय अक्टूबर में पाकिस्तान वापस आएंगे। और इस ऐलान के वक्त नवाज शरीफ भी उनके हमरा खड़े थे। अब ये तय पाया है इस मशावरत के नतीजे में कि इंशाअल्लाह हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब अक्टूबर में इंशाअल्लाह पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे। मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी है आईनी और कानूनी कि उन्होंने इलेक्शन करवाने हैं। हम इलेक्शन कमीशन को बतौर एक पॉलिटिकल पार्टी के पूरा हम उनकी फैसिलिटेट करेंगे ताकि फ्री एंड फेयर और शफाफ इलेक्शन हो। यानी वो शहबाज शरीफ जो सितंबर में नवाज शरीफ को वतन वापस लाने का कह रहे थे, अब उन्होंने ही नवाज शरीफ की वापसी के शेड्यूल में मजीद ताखीर का ऐलान कर दिया है। सुनिए नून लीगी रहनुमा इस हवाले से पिछले कुछ अरसे में क्या क्या दावे करते रहे। जो ही केयरटेकर गवर्नमेंट आती है तो मेरा इरादा है इंशाअल्लाह लंदन जाने का अपने बड़े भाई को मिलने के लिए। तो उनसे इंशाअल्लाह मैं फाइनल प्रोग्राम उनसे तय करूँगा। लेकिन मैं अभी ये बता सकता हूँ इंशाअल्लाह कि वो अल्लाह ने चाहा तो अगले महीने पाकिस्तान तशरीफ ले आएंगे। बाज़ लोग जो है बार बार पूछते हैं कि मियाँ साहब क्यों नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है जो आप कह रहे हैं ये मेन वजह है कि हम इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो जीरो पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क नहीं लेंगे। नवाज शरीफ की वापसी कब है? इंशाल्लाह ताला अगले महीने हो जाएगी, यानी सितंबर में मौजूदा चीफ जस्टिस भी जा रहे हैं। जी वो एक इत्तेफाक है। साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कल तक ये कह रहे थे कि नवाज शरीफ की वतन वापसी सितंबर में तय है और ख्वाजा आसिफ ही नवाज शरीफ की वतन वापसी को चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट से जोड़ रहे थे। मगर अब नून लीग ने वापसी की तारीख को अक्टूबर तक बढ़ा दिया है, जिसके बाद सवाल ये पैदा होता है कि नवाज शरीफ की वापसी में ताखीर का फैसला क्यों किया गया है। क्योंकि नवाज शरीफ जब से लंदन गए हैं उसके बाद से उनकी वापसी से मुतालिक नून लीग का ये मौक़िफ़ रहा है कि मौजूदा निज़ाम में नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिल सकता और उनकी जान को भी खतरा है। मगर जिस एस्टैब्लिशमेंट से नवाज शरीफ को गिला था वो एस्टैब्लिशमेंट जा चुकी है, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी मुल्क वापस नहीं आए। इमरान खान के बाद उनके भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत आई जो उन्हें वापसी पर हर किस्म का तहफ़्फ़ुज़ दे सकती थी और वो भी चली गई, लेकिन नवाज शरीफ फिर भी वापस नहीं आए। और जिन मौजूदा चीफ जस्टिस से नवाज शरीफ को इंसाफ की उम्मीद नहीं है वो भी 16 सितंबर को चले जाएंगे, लेकिन इसके बाद भी नवाज शरीफ फौरी वापस नहीं आ रहे। इसलिए अब सवाल यह है कि वापसी की तारीख में मजीद ताखीर पर नून लीग अब क्या नया जवाब बनाएगी। क्या इसकी वजह यह है कि नून लीग ये देखना चाहती है कि अगले चीफ जस्टिस के दौर में किस किस्म के फैसले होंगे और निगरां हुकूमत मामला किस तरफ लेके जाती है, या इसकी वजह यह है कि नून लीग को फरवरी में भी इलेक्शन होते नजर नहीं आ रहे, इसलिए नवाज शरीफ भी वापसी में मजीद ताखीर चाहते हैं। इसके अलावा आज नून लीगी वफ़द ने इंतखाबात से मुतल्लिक अमूर पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान से मुलाकात की, जिसके बाद नून लीगी रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू में इलेक्शन कमीशन से हल्का बंदियों के अमल को तेज़ करने की तजवीज़ दी और कहा कि इलेक्शन कमीशन वोटर्स के इंदराज के लिए तारीख का ऐलान करे। हम इन तमाम मामलों पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के साबिक वज़ीर दाखिला और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह। राना साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब सबसे पहले तो आज जो आपकी मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से और मेम्बरान से, क्या बात हुई है, क्या अंदाज़ा लग रहा है कब तक वो इलेक्शन करवाने के मूड में है? क्योंकि आपने कहा है हल्का बंदियां भी तेज़ की जाए, फिर आप कह रहे हैं कि वोटर्स के इंदराज का जो तारीख है उसका भी ऐलान किया जाए।
क्या असेसमेंट आपकी, कब तक इलेक्शन करवा देगी इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान? देखें, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने और उनके साथ इलेक्शन कमीशन के जो दूसरे मेंबर्स वहाँ पे मौजूद थे, तो हमने तो उन्हें बड़ा पुरअज़्म पाया कि वो इलेक्शन करवाने के लिए जो है वो भरपूर जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और इस सिलसिले में जो उनकी आइनी ज़िम्मेदारी है उसको निभाने के लिए जो है वो काम कर रहे हैं। और इसमें उन्होंने कहा कि 14 दिसंबर तक जो है वो जैसे ही डिलिमिटेशन का अमल मुकम्मल होता है तो प्लस 54 डेज़ का जो शेड्यूल बनता है, तो ये फरवरी के जो है वो सेकंड वीक बनता है। तो उसमें उन्होंने कहा कि बाई आल मीन्स इंशाअल्लाह ताला जो है इलेक्शन जो है वो होंगे। और उसमें जो मिनिस्टरों से मुतल्लक मामला था तो वो भी हमने रिक्वेस्ट की कि आप उसको साइमल्टेनियसली जो है वो शुरू करें, ताकि वो अमल जो है वो भी शेड्यूल अनाउंस होने से पहले जो है वो मुकम्मल हो जाए, ताकि उसमें भी जो है ना वो कुछ दिन ज़ाया ना हों। और इसी तरह से हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है उसमें भी निशानदेही की कि इसमें कोई 10-15 दिन की जो है वो कमी लाई जा सकती है, तो उस पर भी गौर करने का उन्होंने वादा किया। हाँ, तो आपने ये पूछा क्योंकि आप सूबों की जो नशिस्तें हैं वो तो नहीं बदलनी, कोई सीटों में इजाफा नहीं हो रहा किसी भी सूबे की, तो डिलिमिटेशन में 4 महीने का जो मैक्सिमम टाइम है वो क्यों लग रहा है? इस हवाले से उन्होंने कहा कि जल्दी करेंगे हम, और आपने पूछा कि क्यों इतना वक्त ले रहे हैं जब इतना बड़ा मामला नहीं रहा है? नहीं, उसमें तकरीबन कोई 60 के करीब दिन तो मैंडेटरी हैं, वो तो कम नहीं किए जा सकते। बाकी जो 50-60 दिन बनते हैं उनमें से कोई 10-15 दिन की जो है वो गुंजाइश जो है वो हो सकती है, तो उसका उन्होंने वादा किया है कि वो ज़रूर करेंगे। और बाकी डिलिमिटेशन जो है वो सेंसस के बाद लीगल रिक्वायरमेंट भी है और कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है, इसलिए उनका होना तो जो है वो मस्ट है। जब सीसीआई ने जो है वो सेंसस जो है वो अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास डिलिमिटेशन के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं है। अच्छा राना साहब, ये एक तो डिस्प्यूटेड है क्योंकि इस पे जो वकला हैं, जो कानूनदान है, उनकी राय मुख्तलिफ है, लेकिन अब से कुछ देर पहले पीपल्स पार्टी का सीसी का इजलास था और वो ख़त्म हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, ताखीर कबूल नहीं करेंगे। और ख़ास तौर पे हल्का बंदियों को लेके तो ताखीर बिल्कुल नहीं की जा सकती, क्योंकि सीसीआई में बताया गया था कि जो सूबों की नशिस्तें हैं वो तब्दील नहीं हो रही हैं, इसलिए इस वजह से इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। वो कह रहे हैं सीसीआई में बाकायदा ये बताया गया था कि क्योंकि सूबों की नशिस्तें तब्दील नहीं हो रही, इसलिए हल्का बंदियों की वजह से ताखीर नहीं होगी, 90 दिन के अंदर इंतखाबात होंगे। ये मौक़िफ़ है पीपल्स पार्टी का। नहीं, आप मुझे ये बताएं कि बुनियादी जो राइट्स हैं वो सूबों के हैं या सूबों में बसने वाले पाकिस्तानियों के हैं? अगर एक ज़िले की जो है वो सीट बढ़ गई है और एक दूसरे ज़िले की जो है वो कम हो गई है, तो आप जो आर्टिकल 51 है उसको आर्टिकल 17 के साथ मिला के पढ़ें ना, तो किस तरह से आप जो है वो सेंसस अप्रूव होने के बाद जो है वो विदाउट डिलिमिटेशन जो है वो आप इलेक्शन मैं ये पढ़ के आपको बताता हूँ, लेकिन राना साहब की वायलेशन नहीं वो होगी। मैं पढ़ लेता हूँ, लेकिन आप पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ पे क्या कहेंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि सीसीआई में ये अग्री हुआ था, क्या ऐसा अग्री हुआ था? पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ दुरुस्त है? ऐसी कोई बात ना उस वक्त रिपोर्ट हुई, ना ऐसी कोई बात हुई, ना कोई ऐसी बात हो सकती है। जो बात आइन और कानून में दर्ज है उसके बरक्स आप मुझे बताएं कि आप कैसे बात कर सकते हैं। ये बात जो है ये आइन में दर्ज है, ये कानून में दर्ज है कि सेंसस के अप्रूव होने के बाद जो है वो डिलिमिटेशन होगी। जी राना साहब, ये कानून में और तो है, ये सूबों के राइट्स नहीं है, राइट तो उन पाकिस्तानियों के हैं जो वहाँ पे बस रहे हैं, जिनका वोट है, ये वोटर्स राइट है। सही, तो आप कह रहे हैं, और उनका ये फंडामेंटल राइट है। तो आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, यानी कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है कि सीसीआई में ऐसा हुआ था वो गलत है? नहीं, तो आप मुझे बता दें, आपने उस दिन के अजलास सीसीआई के अजलास को भी कवर किया है, क्या सीसीआई के अजलास के बाद ये बात रिपोर्ट हुई कि ऐसी कोई बात हुई थी वहाँ पे? बाद में बाहर आके उस दिन किसी ने ये बात की कि ये बात हुई है? राना साहब, इलेक्शन एक्ट में तो ये डिलिमिटेशन, आप बार बार आइन का हवाला देते हैं, मैं 51(5) पहले भी आपके सामने पढ़ चुका हूं, दोबारा पढ़ देता हूं। 51(5) में ये लिखा हुआ है, सीट्स इन नेशनल असेंबली शैल बी एलोकेटेड टू ईच प्रोविंस एंड द फेडरल कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन
इन अकॉर्डेंस विद द लास्ट प्रीसीडिंग सेंसस ऑफिशियली पब्लिश्ड। तो ये तो सूबों को सीट एलोकेट करने वाली बात कर रहे हैं ना, सूबों में तो सीट एलोकेशन सेम ही रहेगी, वो तो तब्दील नहीं होनी है। तो नहीं, इससे नहीं, बात ये है कि एलोकेशन जो है, एलोकेशन में फ़र्क आए या ना आए, एलोकेशन तो होगी ना। अब जब एलोकेशन होगी तो उसके बाद सूबों में जो हर वोटर का फंडामेंटल राइट है, आप उसको डिनाई कैसे कर सकते हैं? वोट जो है ये फंडामेंटल राइट है हर सिटीज़न का, आप उसको कैसे डिनाई कर सकते हैं? एक सूबे की आबादी या एक ही ज़िले में शहर की अर्बन एरिया की आबादी जो है वो बढ़ गई है, रूरल एरिया की आबादी कम हो गई है, और वहाँ पे जो है वो लाखों वोटर जो है वो अपने राइट से जो है वो फंडामेंटल राइट से आप महरूम करते हैं, कैसे कर सकते हैं आप? राणा साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी के हवाले से अब से कुछ देर पहले साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि वो सितंबर में नहीं अक्टूबर में आएंगे, जबकि पिछले कई दिनों से आप समेत सब लोग ये कह रहे थे कि सितंबर में आ जाएंगे, और वजह ये बता रहे थे कि चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो जाएंगे 16 सितंबर को, इसके बाद वो वतन वापस आ जाएंगे। तो अब क्या वजह है कि इसको मजीद डिले किया जा रहा है? क्या इस वजह से डिले किया जा रहा है कि इलेक्शन में मजीद ताखीर हो सकती है, या जो आप लोगों ने कहा था कि जीरो रिस्क जब होगा तब वापस आएंगे, और जीरो रिस्क अभी तक आपके ख्याल में नहीं हुआ है, क्या वजह है डिले करने की? देखें, ये हर किसी का अपना अपना ख्याल है, कोई मामले को जिस अंदाज से देखता है उसके मुताबिक वो अपनी राय का इजहार कर देता है। डिले कैसे? अब इस वक्त तक कभी इससे पहले फैसला ही नहीं हुआ। आज पहली मर्तबा जो है वो पार्टी प्रेसिडेंट की मौजूदगी में वहाँ पे कंसल्टेशन हुई है, और उस कंसल्टेशन के नतीजे में ये अनाउंस किया गया है कि अक्टूबर में वो वापस आएंगे। इससे पहले अपने तौर पे ख्यालात का इजहार सारे करते रहे हैं, इससे पहले कभी कोई फैसला ही नहीं हुआ। अगर कोई फैसला हुआ होता तो डिले होती ना। ये पहली मर्तबा जो है ये इस लेवल पे तय हुआ है कि अक्टूबर में वो वापस आएंगे, और अभी भी जो है ये फैसला नहीं हुआ कि वो 1 अक्टूबर को आएंगे या 31 अक्टूबर को आएंगे। तो जैसे ही ये फैसला होगा, जब फैसला होगा तो इंशाअल्लाह ताला उसके मुताबिक जो है वो वापस आएंगे। एक फैसला जो हो चुका है, जो कि जिसकी पाबंदी की जाएगी कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन कैंपेन में मियां नवाज शरीफ जो हैं वो पार्टी की इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे। तो राणा साहब, अभी कल ख्वाजा आसिफ साहब ये फरमा रहे थे कि कल तक तो यही तय था कि सितंबर में वो आ रहे हैं, तो किस बुनियाद पे ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे थे कि ये तय है कि वो आ रहे हैं सितंबर में? वो उनकी अपनी इंफॉर्मेशन होगी, लेकिन पार्टी लेवल पे पार्टी प्रेसिडेंट ने या मियां नवाज शरीफ साहब ने आज तक कभी भी ये नहीं कहा कि फ़लाँ वक्त में जो है वो हमारा ये तय हुआ है, ये कंसल्टेशन हुई है, उसके बाद ये फ़ैसला हुआ है। वैसे ठीक है, एक जो है वो मशवरा होता रहा होगा, बात होती रही होगी कि जी फ़लाँ टाइम वापस आ जाए, फ़लाँ टाइम वापस आ जाए। हर कोई जो भी जिससे भी बात होती रही है तो सारे कहते रहे कि जी मियाँ साहब आप जल्द वापस हैं या आप कब वापस आ रहे हैं। तो उन्होंने कभी नहीं ये कहा कि मैं वापस नहीं आ रहा, वो कह रहे हैं बिल्कुल आप फिक्र ना करें, बस जल्द आ रहा हूँ मैं जी, वापस। वो पिछले 3 साल से वो यही कह रहे हैं। अब जो है ये जल्द वापस आ रहे हैं। आफ्टर कंसल्टेशन तय हुई है, तो इंशाल्लाह अक्टूबर में जो है वो वापस आएंगे। आपकी पार्टी पिछले 3 साल से तारीख पे तारीख दे रही है, लेकिन जब भी ये पूछा जाता है कि नवाज शरीफ कब आएंगे, आप खास तौर पे ये कहते हैं हमें उनको इंसाफ नहीं मिलेगा और उनकी जान को खतरा भी है। तो अब देखें जिस निज़ाम से आपको प्रॉब्लम थी, यानी कि जो पुरानी इस्टेब्लिशमेंट थी वो घर जा चुकी है। इमरान खान की हुकूमत चली गई, उनके अपने भाई की हुकूमत आई जो उनको तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम कर सकती थी, उसमें भी वो वापस नहीं आए। फिर आपने कहा 16 सितंबर को चीफ जस्टिस चले जाएंगे, फिर इंसाफ उनके लिए आसान हो जाएगा, फिर वो आ जाएंगे। अब वो जा रहे हैं तो फिर भी वो सितंबर में वापस नहीं आ रहे। तो बार बार जब ताखीर होगी, बयानात आएंगे और फिर ताखीर होगी, तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना आपसे। फिर नहीं, देखें वो ठीक है, आखिर एक बड़े लीडर की जो है वो वापसी की बात है, तो उसके ऊपर बिल्कुल ठीक है। आप भी सवाल पूछेंगे, उनका जो जवाब दिया जाएगा, हर आदमी अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो जवाब देगा। लेकिन मामला ये है कि ये फ़ैसला वो ख़ुद करेंगे, वो पार्टी कायद हैं, और आज उनकी मौजूदगी में जब पार्टी प्रेसिडेंट ने ये ऐलान किया है अक्टूबर का, तो अब इस बात को जो है वो ये समझा जाना चाहिए कि अक्टूबर में वो इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे। और राणा साहब, जो आप लोग कह रहे थे जब जीरो रिस्क होगा तब वापस आएंगे, वो रिस्क जीरो हो चुका है? ज़ीरो रिस्क तो मेरा ख्याल है कि उसी दिन हो चुका था जिस दिन मरियम नवाज़ साहबा जो है वो उनकी अपील जो है वो एक्सेप्ट हुई थी और वो फ़ैसला जो है वो सामने आया था। उस फैसले को आप पढ़ के देख लें, उन्होंने
इस केस को वह बिल्कुल उन्होंने उड़ा के रख दिया है। तो ज़ीरो रिस्क तो उसी दिन हो गया था, लेकिन बहरहाल उनकी अपनी सेहत के मामलात भी थे, पॉलिटिकली भी वो एक बेहतर मौके के ऊपर जो है वो वापस तशरीफ़ लाना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं समझता हूँ कि ये 2023 का जो इलेक्शन है, जो कि अब फरवरी 2024 में होगा, उससे पहले कि वो अपनी लीगल जो इश्यूज़ हैं उनको भी रिज़ॉल्व कर लें और उसके बाद उनको कम से कम 2-3 महीने मिलें इलेक्शन कैंपेन के लिए, तो उनके लिए यही वक्त जो है वो ज़्यादा मुनासिब है। फरवरी में इलेक्शन, लेकिन खैर सेहत का मामला तो अब नहीं नजर आता ना। वो अक्टूबर में जो है वो 2-3 हफ्ते वो यूएई और सऊदी अरब में रहे, दो दौरे वो यूरोप के कर चुके हैं, तो सेहत वाला मामला तो नहीं लगता, क्योंकि जब यूरोप जा सकते हैं तो फिर पाकिस्तान भी वापस आ सकते हैं। लेकिन राणा साहब ये बताइएगा कि आज शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जैसे ठीक हाँ, कुछ कह रहे हैं आप? सेहत उनकी बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। अल्लाह उनको से मैंने कहा कि सेहत उनकी, आपने दुरुस्त फरमाया, सेहत उनकी बेहतर है। अल्लाह ताला उनको जो है वो सेहतमंद रखे, सेहत उनकी ठीक है। जी राणा साहब, लेकिन ये बताइए कि आज शहबाज शरीफ साहब ने ये भी कहा है कि जब वो आएंगे तो कानूनी जो केसेस हैं उनका सामना करेंगे, और आप तो पहले ही कह चुके हैं कि गारंटीज मौजूद है। जहां से गारंटीज का हवाला दे रहे थे वो एंकर, तो आपने कहा कि वहां से भी गारंटीज हैं, तो इस वजह से वापस आ रहे हैं, वो गारंटीज मिल गई उनको? नहीं, कोई गारंटीज़ वाली बात नहीं है। वो इंशाल्लाह ताला जो मेरी एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे मेरी जो राय या मेरी जो समझ है कि वो प्रोटेक्टिव बेल लेंगे, जिस तरह से बाकी लोगों ने भी ली है। उसमें सलमान शहबाज साहब थे, बाकी और लोग भी आए हैं, डार साहब आए हैं, प्रोटेक्टिव बेल लेंगे। नहीं, ये दोनों वैसे कन्विक्टेड नहीं थे। पेश होंगे, पेश होने के बाद दोनों कन्विक्टेड नहीं थे, सजाए याफ्ता नहीं थे, इनका तो केस चल रहा था। नवाज शरीफ का केस इन दोनों से मुख्तलिफ है, वो सजाए याफ्ता है, लेकिन उनके वारंट ऑफ अरेस्ट तो थे ना, तो वो प्रोटेक्टिव जो है वो बेल लेंगे। वो भी जो है वो बेल पे गए हैं, इजाज़त से गए हैं, अदालत की इजाज़त से गए हैं, गवर्नमेंट की इजाज़त से गए हैं, तो इसलिए उनका स्टेटस जो है वो दूसरों से कदरे बेहतर है। तो वो बेल लेंगे, बेल लेके आके पेश होंगे, उनकी अपीलों की समाअत होगी, और इंशाअल्लाह ताला वो केसेस की जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। गारंटी है, इंशाल्लाह वो बरी होंगे। सही। और ये बताइएगा कि सदर पाकिस्तान ने खत लिखा है, वो कह रहे हैं कि मुशावरत करे इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान आके, और वो कह रहे हैं कि मैं पाबंद हूँ, आर्टिकल 48(5) के तहत डेट मैंने देनी है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ इसमें मुख्तलिफ है, वो कहते हैं डेट हम देंगे। ये तो बहरहाल आइन कहता है ना कि डेट जो है वो सदर पाकिस्तान ने देनी है। बेशक आप लोगों ने एक इलेक्शन एक्ट में तरमीम की हो और उसके तहत आपने कहा है कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान डेट देगा, लेकिन आइन तो बालातर है, डेट तो आइन के मुताबिक सदर पाकिस्तान नहीं देनी है। नहीं, वो आइन की जो है वो तशरीह गलत करते हैं प्रेसिडेंट साहब। आइन में दो सूरतें ऐसी हैं कि जिसमें जो है वो देनी है डेट प्रेसिडेंट ने, लेकिन ये सूरत जो इस वक्त दरपेश है उसके ऊपर जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि इसमें डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ने देनी है, वो दुरुस्त है। अच्छा, इस हवाले से डेट जो है वो इलेक्शन कमीशन ही देगा। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई और फ्लोर ऑफ द हाउस आपके लॉ मिनिस्टर आजम नज़ीर तारन ने ये बिल पेश किया, तो उन्होंने वजाहत की थी। फिर उसी दिन स्पेसिफिकली हमने उनसे पूछा था कि अगर प्राइम मिनिस्टर असेंबली तहलील होने की जो मुद्दत है उससे पहले असेंबली तहलील करने का नोटिफिकेशन जारी करते हैं और सदर उसको मंजूर कर लेते हैं, तो फिर कौन डेट देगा? उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली कहा था कि नए कानून आने के बाद भी सदर डेट देंगे। जरा सुन लीजिए, इसके बाद सवाल करूंगा मैं। जहाँ पे आईने पाकिस्तान खामोश है और इब्हाम है, वहां पे क्लैरिटी के लिए कर दिया गया। एक जो आर्टिकल 48(5) है वो तो बड़ा क्लियर है कि अगर प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट डेट देंगे। तो यानी कि अगर 13 तारीख तक ये असेंबली की मुद्दत है, उससे पहले हुकूमत फैसला करती है कि हमने नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी है, प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं उसको, तो फिर उस सूरत में आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट ही डेट देंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल प्रेसिडेंट देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट की गई ना, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए तरीकेकार को जो कि वाजे हो उसको बदल नहीं सकता सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन। जी राना साहब, तो बिल्कुल वही सूरत हाल आज हुई है। वजीर आजम की एडवाइस पे सदर पाकिस्तान ने असेंबली डिसॉल्व की और आपके लॉ मिनिस्टर जिन्होंने ये बिल पेश किया था वो कहते हैं सदर ही तारीख देंगे। सदर ही तारीख देगा, लेकिन ऑन दी एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर देगा।
कौन सा सदर प्राइम खुद मिनिस्टर से जो जो है चला वो गया या कोई जो इख्तियार केयरटेकर जो है? है वो बरूए कार नहीं ला सकता। जो चला गया है उसकी एडवाइस हो या केयर टेकर की हो, ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर देगा। ना तो ये बात लॉ मिनिस्टर कर रहे हैं, ना ये कहीं दर्ज है कि जो चले गए प्राइम मिनिस्टर वो भी दे सकते हैं एडवाइस, और जो मौजूदा है वो नहीं, भी दे आप मुझे सकते हैं। बताएं ना कि सदर जो है, सदर सुन लें ना, सदर जो है वो जहाँ पे एक आइन में लफ्ज़ इन हिज डिस्क्रिशन है, उसके अलावा वो हर काम के लिए एडवाइस का पाबंद है। आप ये पढ़ लें जी जी, मेरे तो सामने, मैं तो पढ़ के रख लिया मैंने इसको, राणा पढ़ लें आप, कहाँ पे लिखा है इन हिज डिस्क्रिशन? नहीं, मैंने तो उसमें तो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है 48(5) में तो कि ये अगर जो है ये डिस्क्रिप्शन नहीं है प्रेसिडेंट, उस पर लिखा हुआ है 48(5) में डिस्क्रिप्शन का जिक्र नहीं है, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अगर सदर मुमलिकत असेंबली तहलील करते हैं तो 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने हैं, और आपके लॉ मिनिस्टर 48(5) का हवाला देके खुद कह रहे हैं कि बिल्कुल ऐसा ही होना है, इसमें और कोई दो राय नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन प्रेसिडेंट ने ऑन द एडवाइस ऑफ द जो है वो प्राइम मिनिस्टर करनी है तारीख, मगर अगर प्राइम मिनिस्टर ने एडवाइस नहीं किया तो फिर इलेक्शन कमीशन ने करनी है। सही। एक आखिरी सवाल, कंवर दिलशाद साहब इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी अपने हैं, तौर पे इन हिज डिस्क्रिप्शन डेट का तय नहीं कर सकता। आखिरी सवाल, इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी कंवर दिलशाद साहब कह रहे हैं कि मई से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते, उनकी जो राय है आजकल के हालात में बड़ी वो इम्पोर्टेंस रखती है, तो आपको भी लगता है मई तक जा सकता है मामला? कंवर दिलशाद साहब का जो बयान है उसके बारे में हमने ख़ास तौर पे आज जो है वो तवज्जो मबजूल करवाई चीफ इलेक्शन कमीशन साहब की, तो उन्होंने फरमाया कि मैंने खुद ये बात सुनी है और मैंने कंवर दिलशाद साहब से ये बात की है कि आपने ये क्या बात की है, ये आपने दुरुस्त बात नहीं की, और उन्होंने कहा कि हम इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन वजाहत भी जो है वो जारी कर रहे हैं। उन्होंने खुद इस बात की तरदीद की कि उन्होंने ये जो बात की है ये दुरुस्त नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मज़ीद बात करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। अब से कुछ देर पहले ये अहम खबर सामने आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके मुताबिक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर जो कि इस्लामाबाद में तैनात थे और कुछ ही रोज़ पहले यानी कि 5 अगस्त को उन्होंने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान के खिलाफ फैसला दिया था, उनको 3 साल की सज़ा दी थी, उनको अब अपनी पोस्ट से ट्रांसफ़र कर दिया गया है, ओएसडी बना दिया गया है। और ये कहा गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक नई पोजीशन क्रिएट की गई है जहां पे अब वो तैनात होंगे, और ये भी कहा गया है कि जल्द वो अपने जो नई असाइनमेंट है उस पर काम शुरू कर देंगे। ये रजिस्ट्रार ने दस्तखत किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये नोटिफिकेशन है। इस पर हम बात करेंगे कि इसकी वजह क्या है और क्या इसका कोई ताल्लुक इमरान खान के खिलाफ जो फैसला सुनाया था उससे है या नहीं। लेकिन फिलहाल पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। अब से कुछ देर पहले उनकी सीसी का इजलास खत्म हुआ है, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई। नासिर शाह साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। नासिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शरीर रहमान और दीगर रहनुमाओं ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बताया है कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, ताखीर नहीं कबूल की जाएगी, और ख़ासतौर पर हल्का बंदियों की वजह से ताखीर तो बिल्कुल कबूल नहीं की जाएगी, क्योंकि सीसीआई में ये कहा गया था कि क्योंकि सूबों की सीटें नहीं चेंज होनी है इसलिए इलेक्शन में ताखीर नहीं होगी। लेकिन अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ थे और वो कह रहे थे ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी कि सीसीआई इजलास में अगर आप नई सेंसस को इंडोर्स करते हैं तो उसके बाद ताखीर नहीं होगी या हल्का बंदियां नहीं होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इलेक्शन जो हों वो टाइम पे हों, और जो असम्बलियाँ जिस तरह 1-2 दिन पहले तहलील की गई तो 90 दिन के अंदर होना चाहिए। जो बात आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की या सीईसी की मीटिंग में जो चेयरमैन साहब ने भी कहा और फिर उसी को जाके इंडोर्स किया हमारी जो भी लीडरशिप थी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने वही बात की जो चेयरमैन साहब ने की, या जो हमारा वफद उस वक्त सेंसस की मीटिंग में गया था जिसमें मुराद अली शाह साहब हमारे उस वक्त के जो सीएम थे और नवीद कमर साहब थे, चौधरी कमर जमा कायरा साहब थे, उन्होंने वहाँ पे ये बात की थी और उनको ये कहा गया था कि इससे इलेक्शन के प्रोसेस पे कोई असर नहीं होगा, क्यों कि जो भी प्रोविंसेस हैं। आपकी आवाज़ नासिर शाह साहब ब्रेक हो रही है, आपको आवाज़ आ रही है मेरी नासिर शाह साहब?
राब्ता हमारा इनसे मुनक़ता हो गया। जितनी बात हम सुन सके वो यही कह रहे थे कि CCI के इजलास में जहाँ पर मुराद अली शाह उस वक्त वज़ीर आला थे, नवीद कमर साहब और पैरा साहब थे, तो उनको ये यकीन दहानी करवाई गई थी कि CCI में अगर आप नई मरदमशुमारी को इंडोर्स करते हैं, मंजूर करते हैं, तो इसका कोई फ़र्क जो है इलेक्शन के प्रोसेस पर नहीं पड़ेगा। हम कोशिश करते हैं नासिर हुसैन शाह साहब को एक दफ़ा फिर फ़ोन लाइन पर लें, क्योंकि अब से कुछ देर पहले राना सनाउल्लाह हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे और उन्होंने कहा कि ऐसी कोई कमिटमेंट नहीं थी कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मुतासर नहीं होगा और ये मालूम था कि इस एंडोर्समेंट के बाद नई हल्का बंदियाँ होंगी। जी नासिर साहब, आपकी आवाज़ ब्रेक हो गई, आप दोबारा बताइएगा कि क्या कमिटमेंट की गई थी उस CCI के इजलास में? जी, उसमें वजाहत से CC की इजलास में ब्रीफ किया गया मुराद अली शाह साहब, कमर जमा साहब और नवीद कमर साहब की तरफ से कि ये अश्योर था कि इससे कोई सीटों पे फर्क नहीं पड़ेगा किसी भी सूबे में, इसलिए टाइमली ये सारी चीजें हो जाएंगी। डिलिमिटेशन अगर कोई करनी भी हैं तो उन्हीं सीटों के अंदर अंदर की जाएंगी, तो उसमें इतना वक्त नहीं लगेगा। और यही बात आज सबने की है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है कि इलेक्शंस 90 दिन के अंदर अंदर होने चाहिए। सही, तो राना साहब कह रहे हैं कि ठीक है, जो सूबों की सीट्स हैं वो तो नहीं बदलेंगी, लेकिन मुख्तलिफ अजला की सीटों में तो एडजस्टमेंट हो सकती है, तो डीलिमिटेशन लाजमी है और डीलिमिटेशन के लिए 4 महीने का वक्त दिया इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने। देखिए, उस जो उन्होंने दिया है एक पूरा स्केड्यूल जो दिया है इलेक्शन कमीशन ने, उसको नजरसानी की जा सकती है, उसको 1 माह के अंदर मुकम्मल किया जा सकता है। उसमें बिल्कुल वाज़ेह है कि कहाँ पे ज्यादा आबादी का तनासुब बड़ा है तो वहाँ पे वो सीट आ सकती है। इसमें तो कोई नई चीज है नहीं कि उसमें इतनी ज्यादा डिटेल वर्किंग हो, 4 माह लगे, 5 माह लगे। और फिर देखें, ये तब होती है पूरा ये डिटेल जो चीजें हैं कि जब आपने सीटें भी बढ़ानी हो। उसके लिए तो असेंबली का फॉरम चाहिए जहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सीटें बढ़ाने के लिए। तो ऐसा सच है नहीं। तो अब सिर्फ डीलिमिटेशन या इन चीजों में इतना ज्यादा टाइम नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो खदशात हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने जो एक टाइम फ्रेम दे भी दिया है तो इसके साथ साथ उसको इलेक्शन शेड्यूल भी दे देना चाहिए था कि जी चले ये पूरा एक अपना दे दे। तो इस वजह से बहुत इस पर क्वेश्चन साहब, अब ये मामला पैदा होता है कि उनकी नीयत मजीद आगे खींचने की है, जो पीपल्स पार्टी बिल्कुल नहीं चाहती। और हम यही चाहते हैं कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने चाहिए। आप कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इसको मजीद खींचना चाहता है, यानी कि फरवरी से भी आगे? देखिए, अगर उन्होंने एक प्लान दिया तो उसके साथ इलेक्शन शेड्यूल भी दे देते, क्यों आइन का तकाजा है ये। तो फिर चले उनसे बात होती कि जी इसको आप जो ये 4 माह है इसको 1 माह कर लें और फिर चलें जी आपने ये दिया हुआ है आगे का शेड्यूल के जी इस तरह। तो अब ये मामला आप दीगर पार्टीज की तरह, वकला तंजीमों की तरह सुप्रीम कोर्ट के पास लेके जाएंगे या इलेक्शन कमीशन से इल्तिजा करेंगे और उनके पास लेके जाएंगे? जी, पहले तो हमारी जो वफद जा रहा है इलेक्शन कमीशन के पास अपनी ये सारी चीजें रखेगा और हमें उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन से हमें मुस्बत जो है जवाब मिलेगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर जाहिर है हम अदालतों में जरूर जाएंगे और ये हम अपना हक समझते हैं। सही, अगर वो आपकी बात पे कन्विंस नहीं हुए और अपने जो मौजूदा शेड्यूल उस पे रहते हैं तो फिर आप अदालतों का रुख करेंगे? जी बिल्कुल, ऐसा ही है। अच्छा, एक सवाल ये उठ रहा है कि मुराद अली शाह साहब पहले कह रहे थे कि हम नए सेंसस पे नहीं, पुराने सेंसस पे इलेक्शन करवाना चाहते हैं, फिर जाके मंजूरी भी वहाँ पे दे दी, जिसके बाद ये सूरत हाल पैदा हुई कि इलेक्शन में ताखीर अब हो सकती है। इस हवाले से कुछ और भी कहा जा रहा है कि निगरान सेटअप में पीपल्स पार्टी ने हिस्सा मांगा, उनको नहीं दिया गया। सिंध सुन लीजिए, और भी हैं, फिर एक साथ ही हंस लीजिएगा। ये भी कहा जा रहा है कि सिंध ब्यूरोक्रेसी में कुछ बड़े पैमाने पे तब्दीलियां हुई हैं, उससे पीपल्स पार्टी खुश नहीं है। CCI इजलास से पहले कुछ अहम लोगों की गिरफ्तारियां हुई, जिसमें मंजूर काका भी थे, जो बड़े क्लोज समझे जाते हैं पीपल्स पार्टी के। उस वजह से अब पीपल्स पार्टी को एतराजात शुरू हो गए और उस वजह से इस बात को जवाब बनाया जा रहा है। देखें, अगर सेंसस पे कोई इस तरह की बात होती और फिर ये सारा कुछ हुआ होता तो फिर तो सब कहते थे कि जी इन्होंने सेंसस पे जो है वो ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस तरह सारी चीजें हुई। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि चीफ मिनिस्टर साहब जो सिंध में आए हैं वो मुत्तफिका तौर पे आए हैं और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि चाहती थी कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हों, तो कोई ऐसा नाम नहीं दिया कि जिसकी कोई एफिलिएशन किसी के साथ भी नजर आए। तो एक बहुत अच्छे किरदार के हामिल जो
साबिक चीफ जस्टिस सिंध भी रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी जस्टिस रहे हैं जिनका माजी बेदाग है, हमने तो उनका नाम दिया था और वो चीफ मिनिस्टर हो गए। तो हमें किस बात का वो, बाकी रीशफलिंग ये सारी चीजें होती रहती हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इन चीजों को पहले और बुरे हालात में भी हमने इलेक्शन लड़े हैं और जीते हैं, और हमारे बहुत सारे लोग जेलों में भी थे, बैरून मुल्क भी थे, वहां से भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने इलेक्शन जीता है और हमें इसकी कोई परवाह नहीं। ये जो बहुत बहुत शुक्रिया। नासिर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। जज शाह खवर साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। शाह खवर साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शाह खवर साहब, अब से कुछ देर पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिफिकेशन आए जिसमें जज हुमायूं दिलावर को इन्होंने ऑफिशियल ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी OSD कर दिया है और इस्लामाबाद में एक नई कह रहे हैं कि हाई कोर्ट में पोस्ट क्रिएट की है, वहां पे अब ये तैनात होंगे। क्या तनजुली है अगर OSD बना दिया है, और इसका कोई ताल्लुक आपको इमरान खान का जो केस था जिसमें सजा दी थी हुमायूं दिलावर ने, उससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है? जी, मैंने अभी ये नोटिफिकेशन देखा है, मेरी नज़र से गुजरा है। ये मेरा ख्याल है कि ये रूटीन एक पोस्टिंग है, कोई इसमें कोई ऐसी वजह नहीं लिखी हुई कि उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी इनिशिएट की गई है या उनकी जुडिशल पावर्स जो हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं। ऐसी सूरत में होता है कि कोई जुडिशल ऑफिसर जो हाई कोर्ट के मातहत होते हैं उनके खिलाफ अगर कोई ऐसी कार्रवाई चल रही हो उनके डिसिप्लिन के मुतालिक, तो फिर उनको OSD बना के उनके खिलाफ इंक्वायरी इनिशिएट की जाती है। लेकिन ये जो मुझे ऑर्डर, मैंने अभी नोटिफिकेशन पढ़ा है, उसमें ये लिखा है कि उनको फौरन रिपोर्ट करने के लिए कहा गया है हाई कोर्ट में, और जब भी हाई कोर्ट में या इवन किसी सिविल सर्वेंट को भी अपने डिपार्टमेंट से जब रिपोर्ट करने के लिए कहा जाता है तो फिर उनको OSD ही बनाया जाता है। लेकिन उसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि नीचे उसके नीचे जो एक जो वो लिखी हुई है तहरीर, वो लिखी हुई है कि उनको एक नई जो पोस्ट क्रिएट की गई है उसके अगेंस्ट अपॉइंट किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि ये किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को उसकी जजमेंट की वजह से इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती, ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे ये जो एडिशनल सेशन जजेस या सेशन जजेस हैं, इनके फैसले जो हाई कोर्ट में चैलेंज होते हैं वो अपसेट भी हो जाते हैं, वो सेटिसाइड भी हो जाते हैं। लेकिन उसकी पादाश में कम से कम ये नहीं होता कि उनको जो है वो तादीबी कार्रवाई के तौर पर उनको ट्रांसफर किया जाए। मेरे ख्याल में ये एक रूटीन पोस्टिंग है और इसका ताल्लुक आपको लगता है कि उस जजमेंट से नहीं है जो इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, क्योंकि किसी भी जुडिशियल ऑफिसर को उसकी जजमेंट की वजह से वो अगर वो अपसेट भी हो जाए, सेटिसाइड भी हो जाए, तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई नहीं हो सकती, उनकी जजमेंट को जो है जुडिशियली रिव्यू किया जाए। मुख्तसर अगर आप इस पर भी कमेंट कर दें, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस हवाले से जो इमरान खान की सेंटेंस सस्पेंशन के हवाले से समाअत थी उसमें एडवोकेट साहब नहीं पेश हुए, नैब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो पेश होने थे अमजद परवेज साहब, और इस पर जो ऑर्डर आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वो ये है कि मंडे को अगर वो आते हैं अपने दलाइल देते हैं तो ठीक है, वरना फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसला सुना देगी। आपको ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि बाज़ रहनुमाओं की जो कानूनी एक्सपर्ट है उनकी ये राय है कि सज़ा कम है तो इसमें जो सेंटेंस है वो ईजिली सस्पेंड हो जाता है। आपकी क्या राय है इस पर? जी ऐसे ही है। देखिए बात ये है क्योंकि ये जो सज़ा की मुअत्तली का है उसमें जो वैसे तो ये सवाबदीदी जो है इख्तियार है हाई कोर्ट का या किसी भी अपीलेट कोर्ट का, एज अ मैटर ऑफ राइट नहीं है। लेकिन अभी तक के जो नज़ायर हैं या जो प्रेसिडेंट्स हैं, और वो यही है कि जो 3 साल की सज़ा है उनको लेसर पनिशमेंट कंसिडर किया जाता है। लेकिन है ये सवाबदीदी इख्तियार है, इस पर हम हतमी तौर पे नहीं कह सकते। लेकिन अगर उनकी ये खान साहब की जो ये सज़ा है ये अगर मुअत्तल भी हो जाए और वो उनकी ज़मानत पे रिहाई का ऑर्डर हो जाए तो ये दिस विल बी अ रूटीन ऑर्डर, इसमें कोई ऐसा हैरानगी वाली बात नहीं होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। शाह खबर साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद जो इलेक्शन का इस वक्त तनाज़ा है उस पर मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक। मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख देने का मामला एक बार फिर सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़े की वजह बन गया है, और ऐसा लग रहा है कि 2 सूबों में इंतखाबात की तारीख देने की तरह मुल्क भर में आम इंतखाबात की तारीख देने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में ही जाकर तय होगा। 2 रोज पहले सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इंतखाबात की तारीख पर मुशावरत के लिए ऐवान सदर मदऊ किया। सदर मुमलिकत ने अपने खत में मौक़िफ़ अपनाया कि आइन का आर्टिकल 48(5) सदर को पाबंद करता है कि वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असेंबली तहलील करने के बाद 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन की तारीख का तयन करें। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कल सदर मुमलिकत को जवाबी खत लिखकर मुशावरत में शिरकत से इनकार कर दिया।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अपने जवाबी खत में मौक़िफ़ अपनाया कि सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत वज़ीर आज़म की एडवाइस पर असेंबली तहलील की है और ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन तरमीमी एक्ट के सेक्शन 57 के तहत इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है कि आइन के आर्टिकल 48(5) का इतलाक मौजूदा सूरत हाल पर नहीं होता और सदर मुमलिकत इलेक्शन की तारीख देने के मिजाज नहीं है और इलेक्शन कमीशन की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। इलेक्शन कमीशन के अलावा निगरां हुकूमत का भी यही मौक़िफ़ है कि इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार सदर मुमलिकत का नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का है। कल निगरां वज़ीर इत्तेहाद मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि निगरां हुकूमत उस तारीख पर इलेक्शन करवाएगी जिसका ऐलान इलेक्शन कमीशन करेगा। लेकिन अहम बात यह कि नून लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर, जिन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम का बिल पेश किया था, उनका बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास ही है। हमने अपने प्रोग्राम में आज़म नज़ीर तारर से पूछा था कि अगर असेंबली वज़ीर आज़म की एडवाइस पर और सदर मुमलिकत की मंजूरी से अपनी मुकर्ररा मुद्दत से पहले तहलील होती है तो ऐसी सूरत हाल में इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार किसके पास होगा, तो उन्होंने वाज़े तौर पर कहा था कि ऐसी सूरत में इलेक्शन की तारीख के तयन का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास होगा और किसी भी कानून साजी को आइन पर फौकियत नहीं दी जा सकती। जहाँ पे आईन पाकिस्तान खामोश है और इब्हाम है, वहाँ पे क्लैरिटी के लिए कर दिया गया। एक जो आर्टिकल 48(5) है वो तो बड़ा क्लियर है कि अगर प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व करते हैं तो फिर प्रेसिडेंट डेट देंगे, तो यानी कि अगर 13 तारीख तक ये असेंबलियों की मुद्दत है उससे पहले हुकूमत फैसला करती है कि हमने नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी है, प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं उसको, तो फिर उस सूरत में आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट ही डेट देंगे। ऐसा ही है? बिल्कुल प्रेसिडेंट देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट की गई ना, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए तरीकेकार को जो कि वाजे हो उसको बदल नहीं सकता सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन। आज़म नज़ीर तारर, जिन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीमी बिल पेश किया, वो वाज़े तौर पे कह रहे थे कि जो सूरत हाल इस वक्त दरपेश है उस सूरत हाल में इलेक्शन की तारीख के तयन का इख्तियार सदर मुमलिकत के पास है। साबिक वज़ीर कानून के अलावा नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUF से ताल्लुक़ रखने वाले वकला समेत मुल्क भर के आइनी और कानूनी माहिरीन की एक बड़ी अक्सरियत का भी यही मौक़िफ़ है कि मौजूदा सूरत हाल में इलेक्शन की तारीख के ऐलान का इख्तियार आइन सदर मुमलिकत को देता है और आइन का आर्टिकल 48(5) का इतलाक मौजूदा सूरत हाल पर होता है। सुनिए मुल्क भर में जो आइनी माहिरीन है वो इस हवाले से क्या कह रहे हैं। डेट का मेरा मौक़िफ़ भी यही है कि इसमें 48(5) में इसमें सदर का इख्तियार बनता है, ना कि इलेक्शन कमीशन का। दो कि हमने सेक्शन 57 को इलेक्शन एक्ट की इसको अमेंड कर दिया था, उसमें हमने ये किया था कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया था, मगर वो इख्तियार जो था वो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन कर दिया था। आइन को आप ओवरराइड नहीं कर सकते किसी भी लॉ के तहत। जो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है प्रेसिडेंट को इन डिस्क्रिशन, तो वो एडवाइस की पाबंद नहीं है। प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर है, ये इज कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द कंट्री। अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको बुला रहा है कि ये मेरा इख्तियार है डेट देने का। आपका आगे प्रोग्राम जो है इलेक्शन कंडक्ट कराना वो इलेक्शन कमीशन का काम है, ऑब्वियसली उससे कंसल्टेशन तो होनी चाहिए। आइन का जो आर्टिकल 48(5) है उसके तहत जब सदर मुमलिकत खुद असेंबलियां तहलील करें, जैसे कि इस केस में हुआ है, तो उनका इख्तियार होता है कि इलेक्शन की तारीख वो मुकर्रर करें। मेरी राय में तो ये सदर पाकिस्तान का ही इख्तियार होगा। जैसे वो आर्टिकल 48 के तहत जो व्हेन द प्रेसिडेंट डिसॉल्व्स द नेशनल असेंबली तो फिर अपॉइंट करेगा डेट नॉट लेटर देन 90 डेज। आर्टिकल 48 सब क्लास 5 तमाम जो बाकी जो कवानीन है उन पे डोमिनेट करता है और इसी को ही बेहतर तस्वर किया जाना चाहिए। सदर साहब अगर चाहें तो इलेक्शन का तारीख का ऐलान कर सकते हैं। सदर ने डिसॉल्व की अंडर 58(1) तो फिर आपको आर्टिकल 48(5) पे जाना होता है। ये इस्तेहकाक और ड्यूटी जो है सदर की, आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत सदर को तारीख देनी है विद इन 90 डेज। तो तारीख का ऐलान करना है वो करना है सदर साहब ने, और सदर साहब ने मुशावरत से करना है, जो इलेक्शन कमीशन है उसकी मुशावरत से। तो अगर वो उनसे मुशावरत करना चाहते हैं तो बेहतर तो ये है कि उन्हें बुला लें, ख़त भी लिखा अच्छा किया, के साथ बैठें और तारीख का ऐलान करें। अगर आप आर्टिकल 48 विदन ब्रैकेट 5 को देखें तो उसके अंदर बिल्कुल बाकायदा लिखा हुआ है कि जब असेंबली प्रेसिडेंट साहब तोड़ेंगे तो वो अपॉइंट करेंगे, डेट जो है वो करेंगे। तो अब उसके बाद अगर आप मान भी लिया कि वो इंटरप्रिटेशन जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन कर रहा है
47 अब उसकी अपना उन्होंने इलेक्शन एक्ट के अंदर जो अमेंडमेंट हुई है उसकी कर रहा है, तो फिर भी मैं कहूँगा कि आइन सुप्रीम। लीगल एक्सपर्ट्स की राय आपने जानी और मेजॉरिटी का यही मौक़िफ़ है कि 48(5) अप्लाई होता है और सदर पाकिस्तान ने आइन के मुताबिक डेट देनी है। अगर किसी किस्म की अमेंडमेंट हुई इलेक्शन एक्ट में तो वो बालातर नहीं होगी, आइन बालातर होगा और सदर पाकिस्तान ने डेट देनी है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।